तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अजित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWA में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे भाई, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो भाई, वर्ग की परिभाषा होती है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त परिणाम ही स्क्वायर कहलाता है। तो इस तरह समझ में ना आया हो, लेकिन हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो भाई एग्जाम्पल हमारा किसी जैसे मानो कोई नंबर हमारे पास भाई x है, और मैंने क्या बोला, जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करते हैं। क्या करते हैं भैया? गुणा। तो हम क्या करेंगे भैया? गुणा। इसी संख्या गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा भाई। इसका क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो भाई हमारा वेरिएबल से हो गया, लेकिन हम और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे 2 का गुणा भैया हम 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसीलिए भाई ये तो मतलब स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो उसके लिए भाई आप सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए। वैसे तो मैं सभी से बोलता हूँ, सभी बच्चों से, कि सभी को 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए भाई, ये हमेशा काम आते हैं। लेकिन अगर हमें स्क्वायर रूट सीखना है तो हमें अगर 10 तक भी स्क्वायर याद हैं तो भाई हम स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं। हालांकि स्क्वायर रूट की 2 विधियाँ होती हैं, हम दोनों में बात करेंगे। एक विधि में स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम भाग विधि सीखेंगे तो हमें भाई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं भाई। हम देखो 10 तक स्क्वायर में लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 30 तक तो नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैं वीडियो में दे दूँगा आगे। कि भाई 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है भैया 25, आगे 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है भैया 64, और 9 का स्क्वायर होता है भैया 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। इसी तरह भाई अगर 30 तक स्क्वायर चाहिए तो मैं वीडियो में लास्ट में जोड़ दूंगा, लेकिन फ़िलहाल में हम सिर्फ 10 तक पढ़ेंगे, क्योंकि भाई स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। हम और भी बड़े नंबरों का निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिया भाई 23 ले लिया, यानी 23 ले लिया, और 23 का मल्टीप्लाई जब मैं 23 से करूँगा ना तो भाई ये हो जाएगा कितना? 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो आप लिख देंगे कि 529। अगर याद नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई आप सभी से आते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो भाई अब हम सीखते हैं सीधे वर्गमूल। अगर आप सभी को अगर ये जानना है, जैसे मैं ये और बता देता हूँ ये 2 बनता कैसे है। तो गणित में एक रूल होता है, जैसे मैं और बताता हूँ आपको कुछ बेसिक बातें। इधर नहीं, मैं इसे हटा देता हूँ। तो इनमें से हटा के अभी बताता हूँ कैसे। जैसे मानो x है और मल्टीप्लाई वही x है, तो एक नियम होता है, जैसे हम बचपन में पढ़े होंगे कि जब भी कोई भी 2 सेम नंबर हैं और बात अगर मल्टीप्लाई में चल रही है तो उनकी पावर हमेशा ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? ऐड हो जाती है। अगर यहाँ x है, अगर ये कुछ भी नहीं है तो यहाँ कितना होगा भाई? 1 होगा, और इसका भी कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो x और x में तो x ले लेंगे, और 1 और 1 की पावर ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा भैया? सॉरी, 2 हो जाएगा। इस तरह बनता है भाई स्क्वायर। असली रीजन यही है इसके बनने के पीछे स्क्वायर के, और बाकी आप याद कर लो, वो सबसे बेटर है। तो अब सीखते हैं भाई, हम वर्गमूल सीखते हैं। तो भाई वर्गमूल से बोलते हैं हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट के भाई साहब 2 मेथड होते हैं। कितने होते हैं? 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारा, हम इसे कहते हैं या तो गुणनखंड विधि कह लो,
गुणनखंड विधि, और एक होता है हमारी भाग विधि। भाग विधि अब इसमें दिक्कत क्या है, मतलब ये जो गुणनखंड मेथड होता है हमारा, गुणनखंड विधि जो होती है भाई, ये बहुत आसान होती है, और इससे सिर्फ हम उन्हीं संख्याओं के इस वर्गमूल निकाल सकते हैं जो ऐसी संख्याएं जो या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। कैसी हो भैया? पूर्ण वर्ग संख्याएं हों, पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। यानी सिर्फ इनसे वही उन्हीं का ही मतलब आंसर निकलेगा जो कैसी संख्या हो भैया? पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग क्या होता है? यानी ऐसे नंबर जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। जैसे मैंने लिया भैया 16, तो ये 4 का वर्ग होता है। मैंने लिया बेटा 36, ये 6 का वर्ग होता है। यानी सिर्फ इनसे उन्हीं का आंसर निकलेगा जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। अगर आप बोलो कि भाई तुम 20 का निकाल दो, तो इस विधि से नहीं निकलेगा। लेकिन ये वाली जो विधि होती है ना, भाग विधि, इससे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। या तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या हो ना हो, पॉइंट में हो, कैसा भी हो, मतलब इससे हम हर तरह का आंसर निकाल पाते हैं। तो पहले भाई हम गुणनखंड विधि सीखेंगे, उसके बाद में हम सीखेंगे भाग विधि। तो भाई समझना ध्यान से। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसे मैं बढ़िया तरह से सीखना भाई सभी लोग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ओके, मैं इसे भाई क्लीन कर देता हूँ। तो भाई पहले सीखते हैं हम गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसे भाई इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन मैं लिखूंगा नहीं कि हमारे ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट सभी हिंदी मीडियम वाले हैं। और भाई अगर दिक्कत हो किसी इंग्लिश वाले को तो कमेंट में बता देना भाई मुझे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी जैसे लिया मैंने, पहले मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ पहला। जैसे मैंने लिया 36। अब मुझे करना क्या है? अरे मैं एक बात तो भूल गया भाई, जो वर्गमूल होता है ना भाई, वर्गमूल का जो साइन होता है वो ऐसा होता है भाई, ठीक है? या फिर इसे हम रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट बोल दो, कुछ ही बोल लो। लेकिन हमेशा याद ये रखना है तुम्हें कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2 होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होता है स्क्वायर रूट। यानी वर्ग का अपोजिट उल्टा होता है कौन सा? वर्गमूल। क्यों भाई? वर्ग लिखते समय हमेशा किसी की पावर हम कितना लगाते हैं? 2 लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हम वर्गमूल करेंगे तो उसका जस्ट व्युत्क्रम हो जाएगा, ना उल्टा हो जाता है। लेकिन तुम इतना ना घूम के इतना याद रखो, रूट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? वो 1/2, इतना याद रख सकते हैं। तो देखो भाई 36 का वर्गमूल निकालना है। यानी मैं ऐसे या तो सवाल को ऐसे लिख दूँ कि 36 का वर्गमूल ज्ञात करो, 36 का वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो। 36 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। या तो ऐसे सवाल आएगा, या फिर सवाल में भाई ऐसे भी लिख सकता है वो सीधा सीधा कि इतना लिख देगा और वो नहीं बोलेगा कि मतलब वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप समझ जाना कि इसका मतलब वर्गमूल ही ज्ञात करना है। बस करने का तरीका क्या होगा ये गुणनखंड विधि से, कि बस तुमको फैक्टर आने चाहिए करना, जो तुम बचपन में सीख लेते हो। तो भाई हमें अगर नंबर, अच्छा अगर किसी को नहीं आता मैं थोड़ा सा बताता हूँ तुमको, ये देखना है अगर नंबर पीछे का इवन है और इवन नंबर है तो हमेशा कितने से डिवाइड करना है? 2 से करना है। जैसे ही नंबर ओड आएगा तो आपको स्टार्ट करना है हमेशा 3 से डिवाइड। और 3 से ना डिवाइड होने पर पूरा पूरा हम करते हैं 5 से, 5 से ना होने पर 7 से, 7 से ना होने पर 9 नहीं करते हम, 9 7 से ना होने पर हम 11 करते हैं, 13। यानी प्राइम नंबर जितने भी होते हैं उनसे करते जाते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं से। इस तरह रख सकते हैं। तो भाई ये इवन नंबर है तो 2 से करेंगे। देखो 2 एकम 2 और ये हमारा 3। कितना ज़्यादा है? जितना भी ज़्यादा हो उसे आगे वाली संख्या पर लिख देते हैं। तो भाई 2 एकम 2 हो गया, ये 3 है तो कितना ज़्यादा है? उससे 1 ज़्यादा है। जितना भी ज़्यादा हो आगे वाली संख्या पे कैरी की तरह कार्य करता है ये। जैसे 6 था, 1 आ गया, कितना होगा? 16 हो गया ये। तो 16 हो गया तो कितने बार जाएगा भाई? 8 बार।
इसी तरह 2 का भाग 18 में कितने बार होगा, 9, और 9 ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। विषम आते मैंने क्या बोला, 3 से कितने बार, 3 बार, और 3 से कितने बार, 1 बार। अब ये तो हमारा फैक्टर हो गया, लेकिन हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का एक तरीका तो ये है भाई, हमें निकालना है 36 का वर्गमूल। तो भाई लिख लो, इसके जो भी फैक्टर आए हैं यानी गुणनखंड आए हैं, आप उन्हें इसमें लिख दो मल्टीप्लाई लगा के हमेशा, 2, 2, 3 और भैया 3। अब करना क्या है भाई, इसमें वर्ग में जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा इस पावर कितने आते हैं, 2 आती है। तो इसमें हमें 2-2 के भैया पेयर बनाने यानी जोड़ा बनाने 2-2 के, और पेयर ऐसे होने चाहिए जो सेम नंबर हों, सेम नंबरों के पेयर बनते हैं हमेशा। और जैसे ही हमने पेयर बनाएंगे तो भाई अंडर में तो ये बाहर आ जाता है, यानी या तो हम स्क्वायर करके बाहर निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट निकालो। पेयर बन गया तो उनमें से एक नंबर बाहर ले लेते हैं, अंडर से आ गया, और इसमें से ये भी पेयर बनना, इसमें भी एक ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा भैया, 3 दूनी 6, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो मैंने क्या बोला, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो एक तो ये हो गया भैया सिंपल एग्जाम्पल, और मैं एक लेता हूँ थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल मानो हमारा ये हो सकता है, मैंने लिया भाई 9801, एक अच्छा नंबर है भाई ये। अब करना वही है, सेम तरीका, फैक्टर आने चाहिए यानी गुणनखंड तुम्हें। अब ये देखो ऑड नंबर है पीछे, अगर ऑड नंबर है तो हमेशा कितने से देना है डिवाइड, 3 से। तो 3 से करो भाई, 3 का डिवाइड 9 में करा कितनी बार भाई, 3 बार। लेकिन 3 का भाग 8 में कितनी बार होगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। लेकिन 9 ज़्यादा हो जाएगा तो हमेशा कितना लेते हैं भाई, कम लेते हैं, 3 दूनी 6। लेकिन 3 दूनी 6 तो हो गया, लेकिन ये है भैया 8, और 8 6 से कितना ज़्यादा है, 2। यानी जितना भी ज़्यादा होगा हम आगे वाली पे उसे कैरी की तरह लगा देंगे, यानी कैरी मान लो एक तरह से हासिल। तो ये हो जाएगा भैया 20। तो देखो 2 0 के आगे लगा दो, कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 में 3 का भाग कितने बार, 3 6 18 होता है, या 3 6 18 हो गया। लेकिन बचा कितना, 18 हो गया, ये 20 है, कितना बचा, 2। और जो भी बचा 3 का भाग 21 में कितने बार होगा भैया, 7 बार। इसी तरह से आपको फैक्टर करने हैं। और अगर फैक्टर पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो भाई मुझे कमेंट में बता देना। अब देखो आगे 3 से करो भाई, 3 का डिवाइड 3 में 1 बार। लेकिन बच्चे इससे गलती क्या करते हैं कि भाई बच्चे क्या करेंगे, 3 का डिवाइड 2 में नहीं हो रहा तो 26 में करेंगे, और 3 8 जा कितना कर देंगे, 24। उसके बाद में 2 बचा, 3 आ जाए। लेकिन ये तो कर लेते हैं, लेकिन वो गलती ये कर देते हैं, जब हम भाग पढ़ते हैं ना डिवाइड, तो जब हम उसमें 2 नंबर उतारते हैं लगातार तो हम 0 लगाते हैं उधर। इसी तरह यहाँ पर भी करना है भाई, 3 का डिवाइड 2 में नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, और जैसे ही लगातार 2 नंबर यूज करेंगे तो आपको 0 लगाना ही पड़ेगा। तो भाई आपको भाग आने चाहिए। अब फिर दोबारा से इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, फिर दोबारा से 3 से करेंगे। अब 3 का डिवाइड 1 में ना हो रहा तो भाई 2 नंबर में करेंगे, लेकिन भाई 2 नंबर में करेंगे, लेकिन आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम नहीं लगाते। तो 3 का डिवाइड 10 में होगा 3 बार, 3 3 जा 9, और 9 तो हो गए भैया, लेकिन एक बचा हमारा, कितने हो गए, 18, 3 6 18 और 3 3 9। फिर दोबारा कितना है, अब एक बार अगर विषम संख्या आ गई तो विषम आएगी, कभी सम नहीं हो सकती। ठीक है भाई, ध्यान रखना। 3 से ही करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो भाई देखो मुझे पता है ये 11 का स्क्वायर है, तो ये 11 से ही कटेगा क्योंकि 11 का प्राइम नंबर है। लेकिन आप सबको भाई शुरुआत में नहीं पता होता, आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करके देखोगे कि 3 4 जा 12 एक में। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो 3 4 जा 12 लिख देते हैं और 1 को 1 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई। डिवाइड पूरा पूरा होना चाहिए, यानी रिमाइंडर कुछ ना बचे, शेषफल। इस तरह से करना है आपको। तो भाई ये होगा सीधा 11 से, 11 का डिवाइड 12 में करें, 11 एकम 11, बचा कितना 1, 11 हो गए, 11 एकम 11, और इसमें 11 से 11 बार, मतलब 11 का डिवाइड 11 में 1 बार, इतना आ गया। अब हम वही करेंगे जो कर रहे हैं। तो भाई हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट, 9801 का। करना क्या है, वही जोड़ा पेयर बना लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई लिख दो, 3 3 3 और 3, और बचा को जाए 11 मल्टीप्लाई 11। अब पेयर बनाने भाई हमें, यानी जोड़ा बना लो सेम नंबर के, बन गया 1 2 और 1 3। करना क्या है, इनमें तो भाई एक एक ले लो बस,
इसमें से एक मल्टीप्लाई लगाओ, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 11 33 और 33 दिया होता है भैया 99। जिसको 33 का टेबल नहीं आता भाई वो मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन आंसर हमारा यही सही होगा। तो इस तरह से होती है भाई गुणनखंड विधि, और ये बहुत आसान होती है अगर आपको क्या आते हैं भैया, फैक्टर आते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं भाई भाग विधि की तरफ। ये बहुत कठिन होती है और बच्चों को इससे डर भी लगता है, लेकिन भाई आज सीखेंगे इसे बहुत बढ़िया तरह से हम। भाई मैं इसे हटा रहा हूँ। और भाई आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ, जो तुम्हें किससे करने हैं, ये गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, ये भाई गुणनखंड विधि से ही करने हैं आपको। पहला सवाल, छियानवे 04, चौथा ले सकते हैं 20 25, पांचवा ले सकते हैं हम 90 25। यानी 5 सवाल बहुत हैं, आप इन्हें घर पे कर कर देखना। और भाई अगर ना हो तो भाई अच्छा ऐसा करना, आप इनके आंसर देके कमेंट में जरूर लिख देना भाई। ओके, तो भाई अगली विधि की ओर चलते हैं हम। अगली विधि है भाई हमारी भाग विधि, और इसे जो बच्चा समझ गया भाई वो उसका रूट सीख गया बढ़िया। भाई ये बनता नहीं है भाई मेरे से, ये क्या कहते हैं इसे, भाषे भालू, भाग विधि। भाई इसे देख लेना, ये अच्छे से न बनता मेरे से। इसे बोलते हैं भाई डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं इसे, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है भाई, तो भाई डिवीजन मेथड ये मीनिंग ठीक है क्या, सही होगी यार, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दियो भाई। तो भाई पहला सवाल देखो, भाग विधि से सीखने के लिए ना आपको शुरुआत में एक सवाल अजीब सा लग सकता है, लेकिन जब हम 4-6 सवाल कर लेंगे तो वो आसान हो जाएगा। मैं 3-4 बातें बताऊंगा, उन्हें आप याद रख लोगे तो ये भाग विधि बहुत आसान लगती है बच्चों को। तो भाई पहला सवाल मैं वही ले लेता हूँ जो मैंने अभी गुणनखंड विधि में सिखाया था, 9801। तो सवाल तो ये लिख दिया, लेकिन अब करना क्या है ये समझो तुम। सबसे पहले भाई ये तो लाइन बनानी है फैक्टर मेथड बनाते, लेकिन एक लाइन ऊपर बनानी है। लेकिन भाग विधि को करते समय थोड़ा हमें एक लाइन के बराबर गैप छोड़ के इसे भाई एक लाइन फिर बनाना होता है, यानी ये इसका फॉर्मेट सा होता है एक तरह से, और जो आपको बनाना आना ही चाहिए। अब देखो एक तो बात ये होगी कि भाई तुम्हें फॉर्मेट अच्छे से बनाना आना चाहिए, कि यानी इससे लाइन थोड़ा दूर लिखते हैं, यानी यहाँ कुछ लिख सकें हम। दूसरा काम क्या करना है आपको, पेयर बनाते हैं भाई, इसमें भी जोड़े, लेकिन काम ये है भाई असली बात कि जोड़े हमेशा हम पीछे से बनाते हैं। इनमें हमेशा कहाँ से बनेंगे भैया, पीछे से। अब 2 बात हो गई। तीसरा भाई ये देखना है तुम्हें कि ये जो आगे वाला जोड़ा है, तुम ये देखो ये कितने का स्क्वायर है। अगर आपको वर्ग याद है यानी स्क्वायर याद है तो आपको ये आप बोलोगे भाई ये तो किसी का नहीं है। लेकिन भाई जब हम भाग करते हैं तो हम भाई छोटे बच्चे को जब भाग सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहाड़ा लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं ये किस किस के बीच में, फिर ऊपर वाला नंबर लिखते हैं। सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। देखो 8 का स्क्वायर होता है भाई 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन 10 का स्क्वायर होता है कितना भैया 100। अब यहाँ देखना ये जो 98 है वो मैंने पूछा कितने का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ही देखेंगे कितने का है, तो इनमें से तो कोई नहीं है। लेकिन जब हम भाग की भाई भाग विधि है तो भाग की तरह ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, तुम ये देखो ये आ कहाँ रहा है, यानी आप अगर देख पाओगे तो ये 81 और 100 के बीच में ही होगा भाई, होगा कि नहीं। और जैसे बीच में पता चलता है, भाग जब करते थे तो हम क्या करते थे, ऊपर वाला नंबर ही लेते थे यानी छोटा वाला। तो इधर भी सेम काम करना है। अगर यहाँ इससे ऊपर 81 है तो इधर भी क्या लिखेंगे भाई हम 81। उधर भाग में भी हम घटाते थे, इधर भी घटाना है। लेकिन असली ट्विस्ट आ गया भाई, करना क्या है। अब देखो ये जो भी लिया है नंबर, आप उसके जस्ट सामने जाओ,
और ये देखो ये स्क्वायर है कितने का, तो आप देख पाओगे कि ये स्क्वायर है भाई 9 का, और 9 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा हम उसे 3 बार लिखते हैं हमेशा। कितनी बार, याद रख लो, इसमें जो भी नंबर इधर हम यूज करेंगे वो हमेशा कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाता है। ठीक है भाई, ओके भाई। तो मैं क्या बोल रहा था कि इधर जो भी नंबर लिखा जाएगा इधर वो कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। तो ये कितने का स्क्वायर है, 9 का, तो 9 कितनी बार लिखा जाएगा भैया, 3 बार। एक जगह ये जगह ध्यान रख लेना भाई, इन जगह ही पर लिखा जाएगा बस। तो एक इधर लिखा जाता है और 2 बार इधर लिखा जाता है बस। अगर तुमको इतना समझ में आ रहा है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। देखो अब भाई इधर मैंने माइनस लगाया तो इधर माइनस ही होगा, इधर प्लस लगाया तो इधर प्लस होगा। तो कितना हो गया, 9 और 9 कितना हो गया भैया, 18। और इधर माइनस है तो माइनस, 8 में तो 1 गया तो कितना 7, और 9 में तो 8 गया तो 1। लेकिन समस्या क्या है भाई, भाग में हम करते थे तो एक एक नंबर उतारते थे हम, लेकिन इधर क्या है भैया, जहाँ बात जोड़े में चल रही है भाई, पेयर में चल रही है, तो इधर जो नंबर उतारेंगे भाई इधर भी जोड़े का ही उतारेंगे। यानी जोड़ा क्या है, 0 1। क्लियर है भाई, क्या है जोड़ा हमारा, 0 1। तो अब आगे क्या करना है हमें, अभी मैं तरीका बताऊंगा डायरेक्ट नंबर ढूंढने का। जैसे देखो अब हमें क्या करना है बेटा, कि अब आपको एक इस जगह पर और एक इस जगह पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है, यानी ऐसा नंबर लेना है कि अगर मैं उस नंबर का इस पूरे वाले से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला नंबर आ जाना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। लेकिन मैंने ये अभी शुरुआत में सिंपल एग्जांपल लिए हैं तो ये ऐसा ही आना चाहिए। तो इस तरह से भाई ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये लेकिन आसान तरीका क्या है कि जो मेरे पास जो नंबर है 18, मैं उसका डिवाइड 17 में तो हो नहीं सकता है, तो मैं कितने में करके देख लूँ, 170 में। तो 20 तक पहाड़े याद कर लो भाई सभी बच्चे, 20 तक पहाड़े जरूर हो याद होने चाहिए सभी को। तो देखना 18 का भाग जब मैं 170 में दूंगा तो आप जानते हैं 18 नम्मा होते हैं भैया 162, यानी इंग्लिश वाले भाई 89 जो होते हैं 162। तो भाई एक बार बताओ, अब इसका डिवाइड में 9 टाइम गया यानी 9 बार गया, ठीक है। आपको 9 इधर नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये डिवाइड इसलिए देखा मैंने कि मुझे सिर्फ ऐसा नंबर चाहिए कि मैं अगर उसका मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दूं तो ये नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं डिवाइड देखने से ये फायदा हो जाएगा मुझे कि मुझे वो नंबर मिल जाएगा, मुझे कितने रखने इधर। तो मैंने डिवाइड किया तो मुझे कितना दिखा कि भैया 9 टाइम हो रहा है तो 9 रख लो। इधर भी कितना लिख जाएगा भैया, 9 लिख जाएगा। और मैंने क्या बोला, एक बार और लिखा जाएगा 9। तो मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर आप लोगे वो हमेशा 3 बार ही लिखा जाएगा, ठीक है भैया। तो देखो अब करना क्या है, मल्टीप्लाई। अदर देखो अब इसका मल्टीप्लाई हमें इससे करना है पूरे से, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपको अलग लिखने का कोई जुगाड़ नहीं है, इस तरह मत करना, आप सीधा करो पीछे से। और मल्टीप्लाई हमेशा पीछे से करते हैं। तो 9 9 जा 81, तो 81 का 1 कैरी लगी 8, और 9 8 जा 72, और 72 में जब 8 जोड़ा तो हो गया 80, और 80 का कितना आएगा भैया 0, कैरी फिर लगी 8, और फिर 9 1 जा 9 और 8 भैया कितना होता है 17। तो आप देख पा रहे होंगे सेम आ गया हमारा। और इधर क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं, इसमें से इसे घटाऊंगा क्या बचेगा बेटा 0। तो ये जो स्क्वायर है वो निकला भैया कितने का, 99 का स्क्वायर निकला है। कितने का स्क्वायर है ये, जो 9801 है वो कितने का स्क्वायर निकला भैया, 99 या 99 का स्क्वायर। तो भाई ये पहला एग्जाम्पल है, हो सकता है आपके कम समझ में आ जाओ, इसलिए हम भाई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा, बातें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन जो बात मैंने बोली भाई उसे ध्यान रखना, इसमें 2-3 बातें हैं वो याद रखना बस। और हम जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतना ही मतलब हम जल्दी कर पाएंगे इस विधि को। तो भाई बहुत काम की है ये। देखो जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया 9604, यानी जो मैंने होमवर्क में दिए ये सवाल, लेकिन वो तुम्हें करने हैं गुणनखंड विधि से, ये भाग विधि से सीख रहे हैं हम। देखो
तो पहला काम तो ये कर दिया, ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा क्या करना भैया, पेयर बना लो पीछे से, हमेशा कहाँ से बनाने, पीछे से। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो नंबर है वो ये बता दो मुझे ये कितने का स्क्वायर है। तो आप फिर देखोगे भैया 9 का स्क्वायर 81, 100 का स्क्वायर 100 का, 10 का स्क्वायर 100 होता है। हालांकि अगर आप समझदार हो तो आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बताया 100 से ये कम है लेकिन 89 के स्क्वायर से ये ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट भी 81 लिख सकते हो। ये लिखने, ये तो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये भाई 96 इधर कहीं आएगा बीच में, और बीच में आएगा तो हमेशा ऊपर वाला नंबर लिखते हैं हम। तो कितना आएगा भैया, इधर 81। लेकिन दिक्कत कहाँ है भाई, ये देखो यहाँ कितना है सामने 9, तो भाई 9 इधर, 9 इधर और 9 इधर, और इधर क्या होता है माइनस। वही काम किया है मैंने, कुछ भी अलग नहीं है, बस समझना ध्यान से। अब देखो से माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस किया 5, 9 में से 8 माइनस किया 1, फिर वो दोबारा से कोई काम, देखो 0 जोड़ा बना लेना है। यानी देखो पहले से आप जब पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे इस वीडियो को, तो आपको भी लगेगा थोड़ा सा पहले क्वेश्चन या पिक्चर इसमें अधिक समझ में आ रहा है, और मैं 2-3 एग्जाम्पल और करा दूंगा तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इधर क्या करना भैया, ये प्लस का साइन है तो ये जुड़ जाएगा। अब वही काम इधर और इधर, ऐसा नंबर ढूंढना है कैसा, कि अगर मैं इस वाले का डिवाइड, मतलब सॉरी इस वाले का मल्टीप्लाई मैं इस सब से कर दूं तो ये वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, आप वही काम करो जो पहले किया था। 18 का डिवाइड 15 में नहीं हो रहा है, आप कितने में कर लो, 150 में। पहाड़ा सबको आना चाहिए। तो 18 अट्ठे कितना होता है भैया, 144, यानी 18 8 कितना होता है 144। तो बेटा इससे तो कम हो गया, कम ही तो लेना है, भाग में हमेशा कम ही लेते हैं हम। तो भाई कितने बार गया, 8 टाइम, और इधर भी क्या आ जाएगा 8, ठीक है भैया। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे कि नहीं, तो करो भैया। 8 अट्ठे 64, 64 के 4 हासिल के लगी भैया 6, 8 अट्ठे 64 और 6 कितना होता है 70, 70 का 0 कैरी लगी भैया 7, और 8 एकम 8 और 7 होता है भैया 15। देखो सेम आ गया होगा, और माइनस करने पे क्या आ जाएगा भैया, ये 0 और 8 इधर लिखा है, एक बार इधर लिखा है और एक बार भैया इधर। तो मैंने बोला था भाई इधर जो भी नंबर ले रहे हो वो 3 बार ही लिखा जाएगा, ये नियम है। तो भाई ये भी एग्जांपल आपकी समझ में आया होगा, ओके। तो भाई मैं और भी एक एग्जांपल और लेता हूँ लास्ट, उसके बाद में भाई हम अपनी वीडियो होमवर्क दे के आपको वीडियो को समाप्त करेंगे। भाई एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा सा, और देखो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं पॉइंट वाले और बड़े बड़े जो नंबर होते हैं, बड़े बड़े डिजिट 5 नंबर के 6 नंबर के डिजिट होते हैं, उनका भी क्यों लंबी हो जाएगी फिर वीडियो, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, कुछ भी ले लें, जैसे हम ले लें अपने उन्हीं एग्जाम्पलों में से उठा लें 2304, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल, आपको फॉर्मेट वही बनाना है, फिर वही जोड़े, एक जोड़ा 2 जोड़ा, और अब ये देख लो ये कितने का स्क्वायर है भैया, तो आप इधर आ जाओ। अब देखो ये 4 के स्क्वायर से अधिक है, यार 4 का 16 होता है, 5 का कितना होता है 25, तो भाई लेकिन ये है 23, और इन दोनों के बीच में ही तो कहीं ना कहीं आएगा, और मैंने क्या बोला हमेशा ऊपर वाला लिखते हैं। तो लिखो भैया कितना 16 लिख दिया, यहाँ माइनस लगाते हैं, लेकिन सामने कितना है 4, तो 4 इधर 4 इधर और 4, यानी जो भी नंबर लेंगे हमेशा 3 बार लेना है, 3 बार याद रख लो भाई, 3 बार, ठीक है। अब माइनस कर लो भाई, 3 में से 6 माइनस ना हो रहा, कैरी ले लो, 13 में तो 6 गए भैया 7 आ गए, फिर दोबारा वही जोड़ा उतार लो, उतार लिया। अब 4 और 4 कितने हो गए भैया 8। अब वही काम करना है, यानी इधर और इधर ऐसे नंबर लेने भैया के जा को मल्टीप्लाई अगर मैं जा दोनों से कर दूँ तो भैया ये आ जाए, ठीक है। तो देखो भैया तुम्हें वही काम करना है, देखो 8 का डिवाइड आप 7 में ना हो रहा तो क्या में करेंगे 70 में, तो 8 को डिवाइड 70 में कितने बार हो रहा है भैया 8 टाइम, 8 8 जा 64,
तो 8 इधर ले लो और 8 इधर ले लो, यानी यहाँ नहीं लिखना है हमें, जितनी बार डिवाइड जा रहा है वो उधर और इधर, ठीक, इतना याद रख लो। 8 का भैया मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 8 जा 64 का 4 कैरी कितना 6, 8 8 जा 64 और 6 भैया 70, और देखो माइनस करेंगे 0 और इधर 1 2 और भैया 3। इस तरह से भाई हम सवालों को कर सकते हैं। और मैंने वो जो होमवर्क दिया है पिछली गुणनखंड विधि से, उन्हें भाई आप भाग विधि से भी करके देखना। और भाई मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। और भाई हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो भाई, उन्हें ही पढ़ने दो। ठीक है भाई, बाय बाय।